अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। हाँ जी, आज की जो ये वीडियो है ना, ये आपको पता तो चल ही गया होगा टाइटल को देख के कि क्या है और कितनी खुश क्यों हूँ मैं। और भाग भाग के मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान से हमारे लिए थोड़ा सा सामान आया जो कि मेरे पेरेंट्स ने भेजा था। तो इतनी ज़्यादा मुझे कोई एक्साइटमेंट थी ना कि मत पूछें, कि बस मुझे था कि फ़ौरन से जाएं और वो चीज़ें पकड़ के ले आएँ। अभी वो बंदे की सुबह ही फ़्लाइट थी और सुबह यानी कि वो कोई 9-10 बजे पहुंचा होगा यहाँ सऊदी अरेबिया में। और वो था कौन पता नहीं, मेरे बाबा का कोई जानने वाला था, तो वो कोई आ रहा था तो उन्होंने थोड़ा सा सामान ना उनके हाथ भेजा। हम उनको बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उनके कोई कुलीग है, उनका आगे से बेटा आ रहा था यहाँ पे ना, तो उन्होंने सामान भेज दिया। और हमें कोई इतनी को खुशी हुई थी ना कि हमारा पाकिस्तान से सामान आया है। और बस वो एक इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतनी ज़्यादा खुशी, और हम लोग बस निकल गए। और बाद में यहाँ तक कि मैंने ना तब तरबूज काटा हुआ था, तो वाटरमेलन मैंने काट के फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए, क्योंकि शाम में ना अक्सर हम लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। अगर चाय ना पिए तो मतलब चाय ये होता है कि मुझे ज़रूरत होती है चाय की, मैंने पीनी होती है। तो पर मेरे हस्बैंड को इतना नहीं होता, उन्होंने दिन में एक दफ़ा चाय पीनी होती है। तो जब उन्होंने ऑफिस से आना होता है ना, तो कुछ ना कुछ यानी कि फ्रूट्स वगैरह वो खाते हैं। तो मैंने वो काट के रखे हुए थे, तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कॉल की कि आ जाओ नीचे, ऑफिस से वो आए हैं। तो उन्होंने कहा आज मैं जल्दी आ गया हूँ, तुम ना नीचे ही आ जाओ, तो बाहर आ जाओ, तो हम ना चलते हैं। तो मैंने कहा चलें, ठीक हो गया। इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो ऑफिस में अपना मोबाइल भी भूल गए। फिर हम दोबारा ऑफिस गए और वहाँ से मोबाइल लिया उन्होंने अपना दूसरा। वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल किधर है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो उनका दूसरे वाला जो फ़ोन था, एक फ़ोन तो उनका मतलब मेरे पास था, मतलब उन्हीं के पास था, मेरे पास क्या करना है, उन्हीं के पास था। एक्साइटमेंट में मैं भी भूली जा रही हूँ। तो एक फ़ोन उन्हीं के पास था और दूसरा फ़ोन जो था वो अपने ऑफिस के ही टेबल में भूल गए। फिर वो दोबारा गए और वहाँ से ऑफिस से फ़ोन लिया, और फिर हमने रास्ते में ही वाटरमेलन खाया और हम लोग निकल पड़े। और जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो मत पूछें कितनी खुशी थी मुझे, कैसे जैसे पता नहीं क्या हो गया मतलब इतनी कि कोई मैं खुश थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर भी मैं बाहर देख रही थी और यहाँ तक कि मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे अलबेक पे, और मैंने अपने मियाँ को कह दिया कि जी अलबेक यहाँ पे भी आ गया। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अलबेक जोन से है वो दमाम में भी आ गया। पहले ये था कि दमाम में है, लेकिन एयरपोर्ट वाला जो रोड है ना उस साइड पे है, तो थोड़ा हमें दूर पड़ता था। तो हम लोग कम ही यानी कि जब मेरे मियाँ साहब का वहाँ चक्कर लगना ऑफिस के काम से, तो उन्होंने तब लेकर आना। लेकिन अब मुझे पता चल गया, वो मुझे कहते नहीं, मैंने कहा वो देखे हैं, कहते अच्छा चलो वापसी में ना अलबेक ले लेंगे। मैं अब एक तो खुशी ऊपर से दुगनी खुशी, क्योंकि मुझे अलबेक का बर्गर ट्राई करना था जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। मैंने सिर्फ देखा था अलबेक का बर्गर, मतलब काफ़ी मज़े का, और उसके बारे में सुना था और मुझे बहुत ज़्यादा था कि मुझे अलबेक का बर्गर खाना है। उसके बाद एक और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ये गूगल वाली आंटी होती है ना, इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितनी हमें खुशी थी ना जल्दी से हम सामान लें और अपने घर आएँ और देखें क्या क्या हमें गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन वो गूगल वाली आंटी ने हमें घुमा के ही रख दिया पूरा। ये नहीं कि वो हमें गलत रास्ते पे ले जाए। और इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम हमें हो रहा था ना कि पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, इतना टाइम हो गया, इतना दूर है। और जब हम लोग अपने ही उस जगह पे पहुंचे तो मेरे मियाँ साहब कहते इसे तो मैं जानता था इस जगह को, ये वो। और गूगल वाली आंटी ने हमें घुमा घुमा के चक्कर दिए कि इधर आओ, तुम लोगों की खुशी का तो मैं सत्यानाश करूं, तुम लोगों को तो मैं ज़रा थोड़ा सरप्राइज़ करूं। खैर हम लोगों ने अपना सामान लिया और बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे। और इतने दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, तो आज मैंने सोचा मैं ये वीडियो अपलोड करूं, कहीं मेरे मतलब जो मुझे देखते हैं मेरे चैनल को वो ये ना समझें कि फोत फतीली हो गई है, कहीं मर खप गई है। तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं मैं ज़िंदा ही हूँ, और मैं अपनी कम्युनिटी पे भी पोस्ट वगैरह शेयर करती रहती थी, यही सोच के कि कहीं यही ना सोचें कि ये कहीं फोत फतीली हो गई है, कोई वीडियो ही नहीं इसकी आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी बिज़ी घर में ही, थोड़ा काम, थोड़ा मसरूफियात ऐसी थी कि मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी में कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर शेयर कर देती थी ताकि आप लोगों को लगे कि मैं ज़िंदा सलामत ही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने अलबेक ले लिया, सामान हम लोगों ने ले लिया था, उसके बाद वापसी भी हम लोगों ने अलबेक लिया। और मैंने लिया था अलबेक का बर्गर और हब्जू ने लिया था ब्रोस्ट, उनको वही अच्छा लगता है।
ठीक है। तो उन्होंने तो वही ले लिया, मैंने कहा ठीक है। और मैंने मतलब उनके अंदर से भी वो जो होती है ना वो खाना फ्राइज़ वगैरह वो भी मैंने लेके खाए, मतलब शेयर कर लिया। इवन उन्होंने मेरा से साथ नहीं शेयर किया था क्योंकि उनको इतना कोई पसंद नहीं था बर्गर, लेकिन उनको मैंने कहा कि नहीं एक दफ़ा ट्राई करें, अच्छा है। तो उन्होंने जब ट्राई किया तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो शामी बर्गर ही अच्छा लगता है पाकिस्तान में ही। और अंडे वाला अंडा नहीं लगाती हूँ शामी बर्गर में, मैं अंडा यूज़ मतलब अंडे वाला नहीं लगवाऊंगी, उसे कहूँगी अंडा ना लगाओ, बस शामी और सैलड वगैरह और जो भी केचप कुचप डालनी है वो डाल दो। तो बाकी ये था कि ये वाला बर्गर भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गया, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये आई थी फलियाँ हमें पाकिस्तान से, जो कि जिन फलियों पे मुझे इतना कोई शदीद किस्म का प्यार आ रहा था, क्योंकि ये मेरी माँ ने निकालनी थी अपने हाथों से और मैं उनको देखी जा रही थी और इन पे हाथ फेरी जा रही थी और मुझे कोई इतना का प्यार आ रहा था ना इन पे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जिस दिन इन्होंने किसी ने आना था तो हमारे घर में ना, हमारे पाकिस्तान में घर में मेरी मामा के घर में बनी थी फलियाँ गोश्त। हम लोगों ने एवं ही फ़ोन किया तो वो बताया क्या पकाया, तो उन्होंने कहा फलियाँ गोश्त। तो मेरे मियाँ को बहुत पसंद और यहाँ से ये चीज़ें नहीं मिलती ना। तो फिर ये हुआ कि उनको पता चला, उन्होंने कहा नहीं मैंने अपने बच्चों के लिए भेजनी। उन्होंने रात निकाल के, सुबह उस आदमी ने आना था और रात को सारी बैठ के निकाल के हमारे लिए उन्होंने फलियाँ भेजी, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था फलियों पे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत सामान था और ये वाले जो केक रस हैं, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ मिल जाती है और यहाँ से भी सऊदीया में भी मिल जाती है। लेकिन ये होता है कि बस चाहत होती है, प्यार होता है। तो फिर जो ये केक रस थे ना, ये हमारे पास एक बेकरी है, उसके मुझे बहुत ही पसंद हैं। तो मेरे पापा ने मेरे लिए ये केक रस भी भेजे कि ये चाय के साथ खाती है। हालांकि यहाँ पे भी सऊदीया में भी मैंने लेके रखे होते हैं मुख्तलिफ बेकरीज़ वगैरह के, यहाँ पे लुलू से भी अच्छे मिल जाते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे हमारे बिल्कुल पास में ना एक बेकरी है, उसके भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन यह है कि फिर भी जो पाकिस्तान से चीज़ आती है, जो कोई चाहत से भेजता है, और हमारे लिए जो परदेश में रहते हैं उनके लिए तो कभी कोई कुछ भेजता है। सही बात है, मतलब हम ही थैले भर भर के पाकिस्तान में लेके जा रहे होते हैं तो हमारे लिए जब कुछ आ जाए तो हमें तो बहुत ही खुशी होती है। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।